Hello everyone, welcome to शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 3 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन था विच स्टेट लॉन्च एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल कॉल्ड आशा पे। किस स्टेट ने लॉन्च किया है एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल आशा पे को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा ने लॉन्च किया एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन एंड वेब पोर्टल जिसको कि आशा पे हम कहते हैं। ये किस लिए है? तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए स्टेट ऑथोराइज सोशल हेल्थ वर्कर को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 3 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएई फ्लैग डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, ऑप्शन सी वर्ल्ड होमलेस डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएई फ्लैग डे। 3 नवंबर यूएई फ्लैग डे है। फ्लैग डे एक नेशनल कैंपेन था जिसको कि लॉन्च किया गया था 2013 में एच शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखटूम के द्वारा, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी थे यूएई के और रूलर थे दुबई के। किस लिए? तो ऑनर करने के लिए कंट्री के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो आपका ऑप्शन था ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड होमलेस डे 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु लॉन्चेस ग्रीन दिल्ली ऐप टू रिड्रेस पॉल्यूशन कंप्लेन। किसने लॉन्च किया है ग्रीन दिल्ली ऐप को ताकि कम किया जा सके पॉल्यूशन कंप्लेन को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन बी मनीष सिसोदिया, ऑप्शन सी राजेंद्र पाल गौतम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल। तो जो बढ़ रहा है पॉल्यूशन उसको देखते हुए सिटीजन का पार्टिसिपेशन को इनरोल कराने के लिए, ताकि जो पॉल्यूशन है उसको कम किया जा सके और टाइमली एक्शन लिया जा सके पॉल्यूशन के सोर्सेस में जो दिल्ली में है। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है दिल्ली में ग्रीन दिल्ली ऐप को। इसमें क्या होगा, सिटीजन जो है इस ऐप के मदद से जो पॉल्यूशन काउजिंग एक्टिविटी है उसका नोटिस गवर्नमेंट को नोटिस करवा सकेंगे। सिटीजन पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं पॉल्यूटिंग काउजिंग एक्टिविटीज का, जैसे कि कहीं पर अगर गार्बेज बर्न किया जा रहा हो व इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, और उसको अपलोड कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। ऐप जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा लोकेशन को ऑटोमेटिकली और कंप्लेन भेज दिया जाएगा कंसर्न डिपार्टमेंट को ताकि उसका टाइमली रिड्रेसल हो सके। ये जो ऐप है उसको डाउनलोड किया जा सकता है गूगल प्ले स्टोर से। इस ऐप के अलावा दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया था एक मेगा एंटी पॉल्यूशन कैंपेन को युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ताकि रिड्यूस किया जा सके पॉल्यूशन लेवल को दिल्ली पे। अब अरविंद केजरीवाल सीएम है दिल्ली के। जो आपका एक ऑप्शन था मनीष सिसोदिया, ये डिप्टी सीएम है दिल्ली के। राजेंद्र पाल गौतम ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, टूरिस्ट, कल्चर, आर्ट्स एंड लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हैं। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु अपॉइंटेड एज असम चीफ सेक्रेटरी। किनको अपॉइंट किया गया असम के चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट में? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुमार संजय कृष्णा, ऑप्शन बी जिष्णु बरुआ, ऑप्शन सी एमएस विनी महाजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जिष्णु बरुआ। जिष्णु बरुआ जो कि ऑफिसर है आईएएस के 1998 बैच के, उनको न्यू सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के रूप में असम गवर्नमेंट के अपॉइंट किया गया है। वो जो है सक्सीड करेंगे संजय कृष्णा को। तो जो आपका संजय कृष्णा ऑप्शन है ये पहले वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे। और आपका जो ऑप्शन था एमएस विनी महाजन, ये पंजाब के चीफ सेक्रेटरी है। अब असम के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, जोरहट एयरपोर्ट, सिलचर एयरपोर्ट। और कुछ जो इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है असम के इंपॉर्टेंट, तो बोरो डिबम बिलमुख बर्ड सेंचुरी, सटाजन बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2020। क्या थीम था ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2020 का? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेट सिटीज, वॉइसेस, पावर एंड चेंज मेकर, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेट सिटीजन, इन्फॉर्म, इंगेज, एम्पावर, ऑप्शन सी रेजिस्टिंग दिस इन्फोडेमिक, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर एवरीवन एंड बाय एवरीवन,
ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्टिंग दिस इन्फोडेमिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर एवरीवन एंड एवरीवन। जो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक है वो एनुअली अक्टूबर 28 से 31 को मनाया जाता है 2012 के बाद से ही, ताकि जो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इस साल 2020 में 10th एडिशन मनाया गया है जिसका थीम है रेजिस्टिंग दिस इन्फोडेमिक मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर एवरीवन एंड बाय एवरीवन। ये जो इवेंट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, जो कि वर्चुअली होस्ट किया गया था रिपब्लिक ऑफ कोरिया में कोविड-19 के कारण। इसको ज्वाइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी। इस वीक जो स्टेक होल्डर है वो रिव्यू करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे जो प्रोग्रेस किया गया है MIL फॉर ऑल पे। नेक्स्ट हमारा क्या था, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसिटी वॉइस पावर एंड चेंज मेकर। ये जो था 2018 का थीम था। और जो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेट सिटीजन इन्फॉर्म्ड इंगेज एंड एम्पावर, ये आपका 2019 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सिस बैंक टू एक्वायर अप टू हाउ मच इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो एक्सिस बैंक कितना इक्विटी कैपिटल एक्वायर करने वाला है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 17%, ऑप्शन बी 19%, ऑप्शन सी 23%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 19%। जो एक्सिस बैंक लिमिटेड है अपने सब्सिडियरी के साथ एक्सिस कैपिटल लिमिटेड एंड एक्सिस सिक्योरिटी लिमिटेड, वो तैयार हो गया है कि वो रिवाइज करेगा जो एग्रीमेंट था मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एक्वायरिंग को लेके। अब वो 19% इक्विटी शेयर जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक्वायर करेगा। ये जो है पैरा 5 जो मास्टर डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 उस पर बेस्ड होगा। पहले जो था ये एक्वायर करने वाला था 17% शेयर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। अब हम कुछ फैक्ट्स देख ले। एक्सिस बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD CEO अमिताभ चौधरी है। एक्सिस बैंक का टैगलाइन जो है बढ़ती का नाम जिंदगी, इसको फाउंड किया गया था 1993 पे। अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके MD CEO जो है प्रशांत त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ESSCI अपॉइंट हुम एज इज CEO। तो ESSCI ने किसको अपॉइंट किया अपने CEO के पोस्ट पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए PVG मेनन, ऑप्शन बी NK मोहपात्रा, ऑप्शन सी समीर निगम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए PV निगम। जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है ESSCI, उसने अपॉइंट किया है PVG मेनन को अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट में। ये जो है सक्सीड करेंगे NK मोहपात्रा को। PVG मेनन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए जो ऑपरेशन है ESSCI का, और ये वर्क करेंगे गवर्निंग काउंसिल के साथ मिलकर ताकि जो स्ट्रेटेजिक इश्यू है रिलेटेड टू ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को लेके उसको टैकल किया जा सके। अब हम ESSCI के बारे में जान लें। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है ये जो है वर्क करता है इंडस्ट्री ग्रुप में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। ये करता क्या है, तो प्रोवाइड करता है स्किलिंग एंड री स्किलिंग सर्विस इंडस्ट्री को। ये जो है प्रमोट किया जा रहा है 6 एसोसिएशन के साथ मिलके। उसमें आपका एल्किना इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, तीसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, चौथा है आपका मैट, पांचवा है आपका एल्कोमा ये जो है, और छठा लास्ट जो था आपका इफ्का इंडियन प्रिंटेड सर्किट एसोसिएशन। ये सारे मिलके ये प्रमोट कर रहे हैं इनको। इसका 2 गवर्नमेंट नॉमिनी भी है बोर्ड पे, और इसका हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली पे है, और इसका चेयरमैन ESSCI के अजय चौधरी है। जो समीर निगम है वो आपके फोन पे के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Recently, NABARD sanctioned rupees 8,504.30 lakh under RIDF scheme to which state during 2020-21? अभी हाल ही में नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 8,504 लाख रुपीज अंडर RIDF स्कीम के किस स्टेट को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोवा। जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है नाबार्ड, उन्होंने सैंक्शन किया है लोन वोल्ट रुपीज 8,504.30 लाख अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ताकि जो है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर सके। इससे जो है नाबार्ड अचीव करेगा 100% टारगेट जो कि फिक्स किया गया था सैंक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गोवा का ड्यूरिंग 2020-21 का।
अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो हम इसके बारे में जान लें। तो ये एक इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड का, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गिविंग लो कॉस्ट सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑन कॉर्पोरेशन फॉर क्विक कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, लो कॉस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट व स्टेट ऑन कॉर्पोरेशन को, ताकि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके प्रोजेक्ट को, जो कि रिलेटेड है मीडियम एंड माइनर इरिगेशन से, सॉइल कंजर्वेशन से एंड अदर फॉर्म ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से। अब नाबार्ड, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। इसके चेयरमैन जो है गोविंदा राजुलू चिंटाला है, और नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। केरला के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है, और सीएम पिनरई विजयन। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे है। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, और सीएम प्रमोद सावंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Who revised PLI scheme guidelines to boost local production of bulk drugs, medical devices? तो किसने रिवाइज किया है जो PLI के गाइडलाइंस है, ताकि बूस्ट किया जा सके लोकल प्रोडक्शन को, बल्क ड्रग्स का और मेडिकल डिवाइसेस का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्बानंद गौड़ा, ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सदानंद गौड़ा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, सदानंद गौड़ा। उन्होंने रिवाइज किया है जो गाइडलाइन था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए। जो रिवाइज गाइडलाइंस है वो रिप्लेस करेगा जो क्राइटेरिया था मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट का विद कमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय सिलेक्टेड एप्लीकेंट, इसको वो रिप्लेस कर देगा। अब जो प्रोविजन है उसमें जो रिस्ट्रिक्शन था सेल को लेकर, एलिजिबल प्रोडक्ट का डोमेस्टिक सेल फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ रिसीविंग इंसेंटिव, उसको हटा दिया गया है। अब जो चेंजेस किया गया है, मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर 10 प्रोडक्ट, वो एलिजिबल होगा। और जो चेंज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम सेल लिमिट का, वो लाइन में होगा जो प्रोजेक्ट का डिमांड है उस पर बेस्ड होगा, साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रेंड पे बेस्ड होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर यूनियन मिनिस्ट्री तो सदानंद गौड़ा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मनसुख मांडविया है। थावर चंद गहलोत जो आपका ऑप्शन था वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और रमेश पोखरियाल निशंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गवर्नमेंट एक्सटेंड डेडलाइन टू मेक पेमेंट अंडर विवाद से विश्वास स्कीम टिल, तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है डेडलाइन जो पेमेंट का था विवाद से विश्वास स्कीम का, कब तक के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2020, ऑप्शन बी 31 मार्च 2021, ऑप्शन सी 31 जून 2021, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 31 मार्च 2021। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है सीबीडीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने नोटिफाई किया है कि वो एक्सटेंड कर रहा है पेमेंट डेडलाइन को डायरेक्ट टैक्स लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम जो था विवाद से विश्वास, फ्रॉम 31 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। यानी जो आपका पहले 31 दिसंबर 2020 एक ऑप्शन है वो पहले डेडलाइन था, अब जो न्यू डेडलाइन है 31 मार्च 2021 है। ये जो डेडलाइन है वो नोटिफाई कर दिया गया है। डेडलाइन जो है वो इंसेंटिव देगा टैक्स पेयर को अगर वो डिक्लेयर कर दे पहले ही डेडलाइन के अपने पे को कॉन्सेशनल रेट पे। ये तीसरी बार डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब विवाद से विश्वास है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को इनेक्ट किया गया था 17 मार्च 2020 पे, ताकि सेटल किया जा सके टैक्स डिस्प्यूट को बिटवीन इंडिविजुअल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी ये टैक्स डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए लाया गया था इंडिविजुअल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। ये जो है वो बेनिफिट करेगा टैक्स पेयर को, उनको इंस्टेंट डिस्पोज करा दिया जाएगा जो डिस्प्यूट है, जिसमें कोई फर्दर कॉस्ट नहीं होगा लिटिगेशन का। और साथ साथ ये क्या है, मॉनिटरी बेनिफिट भी देगा इन द फॉर्म ऑफ वेबर ऑफ पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन के रूप में। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसका चेयरपर्सन प्रमोद चंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्चेस ए ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन नेम्ड यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। किसने लॉन्च किया है ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ICCR, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन। उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन जिसका नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, जो कि अट्रैक्ट कर रहा है 8000 आर्ट वर्क एंट्रीज को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या है, एक 6 ईयर ओल्ड बांग्लादेशी बॉय अंजर मुस्तिन अली को स्पेशल प्राइज मिला है $1000 का उसके आर्ट वर्क के लिए ग्लोबल आर्ट कंपटीशन पे, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन के द्वारा।
अब आईसीसीआर के प्रेसिडेंट कौन है? तो विनय सहस्रबुद्धे। आईसीसीआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आईसीसीआर के डायरेक्टर जनरल श्री दिनेश के पटनायक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको कि स्टेब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ, ताकि और बूस्ट कर सके इन्वॉल्वमेंट स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी पे और प्रोसेस पे बॉटम अप अप्रोच को ध्यान में रखकर। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके सीईओ अमिताभ कांत है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया का फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन और प्रमोट करने के लिए बायोमेडिकल रिसर्च को, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी भी है वर्ल्ड का। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आईसीएमआर को फाउंड किया गया था 1911 पे और इसके डायरेक्टर जनरल जो है बलराम भार्गव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट इज बीइंग प्लेड इन विच सिटी? तो जो प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट है वो किस सिटी में प्ले किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। एक यूनिक प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट जो है कि प्ले किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में, ताकि फ्री किया जा सके सिटी को सिंगल यूज प्लास्टिक से। इंदौर को जाना जाता है इनोवेटिव एफर्ट के लिए भी रिगार्डिंग क्लीननेस को देख के। इंदौर जो है उसको अवार्ड भी मिला है क्लीनेस्ट सिटी का कंट्री में 4 बार। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना का एक सिटी है, उसके सीएम के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन है। देहरादून जो कि उत्तराखंड का सिटी है, उसके सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु बैक्स डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020? तो किसको मिला है डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर जजीनी वर्गीस, ऑप्शन बी ऐश्वर्या श्रीधर, ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश मिश्रा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो नेशनल एकेडमी फॉर मेडिकल साइंस है इंडिया का। उन्होंने सिलेक्ट किया है प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ के डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए। उनको ये अवार्ड दिया गया है उनके रिसर्च वर्क के लिए मलेरियल पैरासाइट लाइफ साइकिल के ऊपर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जो कि इन्वॉल्व करता है 2 होस्ट को और 3 इन्वेसिव स्टेज को। और इनको ऑल्सो इलेक्ट किया गया था मेंबर के रूप में 2019 में नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस इंडिया के। अब जो आपका ऑप्शन था जजीनी वर्गीस, इनका नेम आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पे आया था, जो कि एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है अपने इनक्रेडिबल और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए डायग्नोज करने के लिए एंड ट्रीट करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर को। ऐश्वर्या श्रीधर ये पहली इंडियन वुमेन थी जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अब जो क्वेश्चन है हमारा होम असाइनमेंट का, इंडिया फर्स्ट टायर पार्क टू कम अप इन विच स्टेट? इंडिया का पहला टायर पार्क किस स्टेट में बनने वाला है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media platform link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.